गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे एक्सप्लेन द चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नेम क्या है यहाँ पे? चिल्ड्रंस एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। स्टूडेंट, जैसे आपने पहले फाइंड किया होगा कि चिल्ड्रंस एंड वुमेन से रिलेटिव क्या इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चिल्ड्रंस के क्या है कि जो प्रॉपर क्या है कि मसल से बोन्स डेवलप होते हैं, उनके स्किल्स क्या है, उनके ग्रॉस हैं, उनके फिजिकल फिटनेस के कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पे डेवलप होते हैं एंड ग्रोथ होते हैं। तो इससे रिलेटिव क्या है कि चिल्ड्रंस का ये फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक यहाँ पे क्या था? पोस्चर क्या है कि ये बॉडी पोजीशन से रिलेटिव है। मीन्स बॉडी पोस्चर क्या है यहाँ पे? पोस्चर मीन्स ये डिफरेंट टाइप के पोस्चर को हम क्या है कि यहाँ पे बॉडी के पोजीशन से क्या है कि यहाँ पे मेंटेन करते हैं, मीन्स कंसल्ट करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट, इसमें आपने पढ़ा होगा पोस्चर डिफॉर्मिटी। देयर मैनी पॉइंट्स थे यहाँ पे: कैपोसिस, लोडसिस, स्कोलेसिस, फ्लैट फुट, बो लेग, नॉगनी। ये क्या है? पोस्चर डिफॉर्मिटीज है। उनके साथ क्या है, इसको करेक्ट करने के मेजर्स भी आपने यहाँ पे फाइंड किए होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर नंबर 5 है, दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर and today I explain the next topic name sport participation of women in India। मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि इंडिया ने स्पोर्ट्स में कब पार्टिसिपेट किया था। तो फर्स्टली क्या है कि यहाँ पे एनिसेंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में आपको मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में क्या है कि यहाँ पे वुमेन्स पे क्या है कि काफ़ी स्टेटमेंट्स हैं। तो फर्स्टली वुमेन एक्सप्लेन स्पोर्ट पार्टिसिपेंट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो इंडिया ने स्पोर्ट्स में कब पार्टिसिपेट किया था। तो स्टूडेंट्स, वुमेन पार्टिसिपेंट स्पोर्ट्स हैज ए लॉन्ग पीरियड। तो ये क्या है कि हम यहाँ पे कहते हैं कि हिस्ट्री में क्या है कि वुमेन पार्टिसिपेंट के बारे में क्या है, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। मीन्स इसका क्या है, वाइटल पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, टुडे कंसल्टिंग द history of the women participant in India sports in India स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या कि वुमेन इंडिया वुमेन ने क्या कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कब किया, ये लॉन्ग हिस्ट्री पीरियड में मैं इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इट नाउ दैट द पार्टिसिपेंट ऑफ द वुमेन इन स्पोर्ट्स टेल द 19th century was not only hard of matter, but they were not allowed to watch sports competition also। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो वुमेन स्पोर्ट्स है, वुमेन पर्सन ने क्या कि वुमेन स्पोर्ट पर्सनस को क्या कि यहाँ पे 19th सेंचुरी में एंशिएंट टाइम में क्या कि स्पोर्ट्स में अलाउ नहीं था। तो यहाँ पे क्या कि ओनली जो वुमेन पर्सनस थे वो उनको क्या कि ओनली हाउस वाइफ मेंटेन करके रखा जाता था। एंड मेंस क्या था कि मीन्स आउटसाइड के वर्क को यहाँ पे करता था। एंड यहाँ पे बोला जाता था कि फर्स्ट जब एनिशेंट टाइम में क्या कि वुमेन पर्सनस को क्या कि स्पोर्ट्स में अलाउ नहीं था एंड ओनली क्या कि वहाँ पे मेन को ही अलाउ था। बट ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को वॉचिंग करके स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे जो यहाँ पे स्पोर्ट्स में चेंजेस हुए वुमेन से रिलेटिव। बट क्या है कि यहाँ पे बट द वेंट्स ऑफ द चेंजेस। तो ये क्या कि एक स्पीड से क्या कि यहाँ पे एक हवा के जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुअली सेट इन द सोशल इन्वायरमेंट एंड द वुमेन स्टार्ट टेकन पार्ट इन स्पोर्ट्स इन द 20th सेंचुरी। तो ये हवा के जैसे यहाँ पे क्या कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या चेंज हुआ, जैसे यहाँ पे ग्रेजुअली सेट सोशल इन्वायरमेंट के साथ क्या है कि धीरे धीरे ये सब चीज़ चेंज हो गए। मीन स्टार्ट टेकन पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में क्या कि वुमेन ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना इनको अलाउ किया गया। तो व्हेन हिस्ट्री इज द इन्वाइटेड नो एविडेंट related to women's participants in sports before 20th century is found। तो इसको क्या है कि यहाँ पे हिस्ट्री में क्या है कि वुमेन पर्सन से रिलेटिव क्या है कि
यहाँ पे स्पोर्ट्स को क्या है कि 20 सेंचुरी से पहले इसको यहाँ पे 19 एंड 20 सेंचुरी के बीच में क्या है कि ये वुमेन्स को स्पोर्ट्स में अलाउ कर दिया गया. मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन आर द साइलेंस इन द रिगार्ड. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कि जो ये स्पोर्ट पर्सनस थे, वुमेन स्पोर्ट पर्सनस, तो ये डिफरेंट टाइप के हिस्ट्रिकल पर्सनस ने क्या कि हिस्ट्रिकल पर्सनस ने क्या कि इस पे प्रॉपर क्या कि फोकस नहीं रखा. तो क्या कि यहाँ पे द लेटर पार्ट ऑफ द 20 सेंचुरी, तो ये क्या कि ये 20 सेंचुरी में क्या कि ये का वुमेन पर्सन से स्पोर्ट्स का एक पार्ट बना. द रैपिड चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंट टू प्लेस एंड द मेल demanding society that keep the women's confident to the kitchen and the four wall of the house. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कि 20 सेंचुरी के बाद क्या कि यहाँ पे वुमेन पर्सन के सोशल सोसाइटी मीन्स समाज एंड इन्वायरमेंट के साथ क्या है काफ़ी स्पीड से यहाँ पे चेंज होने लगे. तो मेल को क्या है सोसाइटी में यहाँ पे डिमांड होने लगी. वुमेन को क्या है कि यहाँ पे किचन एंड जो चार दीवारी के अंदर थे वो क्या है कि सब इससे बैन हटा दिए, बैन को क्या है साइड कर दिया. तो अलाउ वुमेन टू मूव फास्टर इन द एवरी एरिया. तो प्रेजेंट टाइम में क्या कि जो वुमेन पर्सन है एवरी गेम एंड स्पोर्ट्स में एरिया में क्या काफ़ी फास्ट हैं, जो कि मैन से क्या कि यहाँ पे मैन के इक्वल अपना यहाँ पे प्रॉपर परफॉर्मेंस को यूज़ करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं. एज ए रिजल्ट वुमेन्स इज द पार्टिसिपेंट इन एरिया ऑफ द स्पोर्ट्स आल्सो बिगेन टू बी द एस्क्रेंड. मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि स्टूडेंट्स जो यहाँ पे क्या कि वुमेन पर्सन का यहाँ पे रिजल्ट क्या है प्रेजेंट टाइम में क्या ये क्या कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट यहाँ पे देते हैं. तो इंडिया वुमेन से पार्टिसिपेंट इन द फर्स्ट ओलंपिक इन 1952. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला गया है कि 1952 में क्या कि जब इंडिया ने क्या कि फर्स्ट टाइम क्या कि यहाँ पे ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया. तो स्टूडेंट्स जो 1952 ओलंपिक गेम्स थे तो इसमें क्या कि फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया वुमेन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या है वेरी इम्पोर्टेंट है. तो इस पर क्या आपने प्रॉपर अपने आप को मेंटेन करना है. एंड जो कि एक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्या है कि ये क्वेश्चन क्या है वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा. तो इससे MCQ क्वेश्चन भी मेंटेन होंगे. तो स्टूडेंट्स आपने इस पर प्रॉपर होकर रखना इस टॉपिक पे. एंड जो प्रेजेंट टाइम में ओलंपिक गेम्स है, तो प्रेजेंट टाइम में ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हेल्ड किए जा रहे हैं, ये टोक्यो में ये ओलंपिक गेम्स को यहाँ पे हेल्ड किए जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या है कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्या है कि वेरी इम्पोर्टेंट है. तो इस पर भी आपने प्रॉपर कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखना है. तो यहाँ पे 1952 में क्या है कि ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हेल्ड हुए थे ये आपको उसकी वेन्यू के बारे में पता होना चाहिए. मेन से बोला गया है कि जो 1952 में ये ओलंपिक गेम्स हुए थे हेलसिंकी में ये आयोजित किए गए थे. तो स्टूडेंट्स इसमें टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे 149. टोटल कंट्री कितने थे इसमें 69. तो स्टूडेंट्स तो इस पर क्या कि जिसमें कि 4,925 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था. तो भाग लेने वाले मीन्स पार्टिसिपेट करने वाले टोटल प्लेयर कितने थे 4,925, जिसमें से क्या कि 4,925 में से 518
वुमेन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो स्टूडेंट्स, तो वुमेन की क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया वुमेन एथलीट्स पीटी उषा लेफ्ट हर परफॉर्मेंस ऑन द ग्लोब परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे क्या कि 1984 में जो इंडिया वुमेन एथलीट्स थी पीटी उषा क्या थी, एक यहाँ पे इंडिया के एथलीट्स थी। तो उसको क्या है कि यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, मीन्स ये गुड प्लेटफॉर्म मिला। हैविंग द मिस्ड विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पे क्या कि 1984 में जब पीटी उषा ने क्या कि मॉन्ट्रियल कनाडा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। तो क्या कि यहाँ पे पीटी उषा क्या है कि यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल से यहाँ पे मिस हो गई। एंड सेकेंड पॉइंट्स यहाँ पे है कर्ण मल्लेश्वरी ने क्या कि यहाँ पे 2000 में क्या कि यहाँ पे वेट लिफ्टिंग 49 kg वर्ग में क्या कि यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल प्रोवाइड किया। तो ये क्या कि इंडिया की फर्स्ट वुमन पर्सन थी जिसने कि यहाँ पे 2000 में क्या कि इंडिया को यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल को प्रोवाइड किया एंड इंडिया का नाम यहाँ पे ब्राइट किया। तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि वुमेन का कि स्पोर्ट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। बट सानिया नेहवाल एंड मैरी कॉम विन ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल इन 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स में क्या मैरी कॉम किससे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। एंड जो सानिया नेहवाल है बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो इन्हें क्या कि 2012 में लंदन ओलंपिक गेम्स में यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल प्रोवाइड किए। इन इंडिया in addition to the Olympic there is long list of the women participant in other sports festival। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला गया है कि जो ओलंपिक में क्या है कि वुमेन पार्टिसिपेंट की एक लॉन्ग लिस्ट है, मीन्स काफ़ी लार्ज रेशियो में क्या है कि यहाँ पे वुमेन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। एंड अदर स्पोर्ट फेस्टिवल एंड अदर गेम में। तो स्टूडेंट यहाँ पे अदर गेम मीन्स यहाँ पे जैसे कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम्स हो गया, यहाँ पे विंटर गेम्स हो गया, पैरा ओलंपिक में एनी गेम्स में क्या है कि यहाँ पे इंडिया ने के वुमेन्स ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया। इन विच द वुमेन्स मेड द नॉट एबल द परफॉर्मेंस। बट यहाँ पे किसी भी वुमेन का ये रीजन नहीं है कि ये मेडल के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस के, बट क्या कि इन गेम्स में क्या पार्टिसिपेट करना ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। दिस इंक्लूड द अंजू बॉबी जॉर्ज, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, अंजलि भागवत, सानिया मिर्जा एंड ज्वाला गुट्टा, झूलन गोस्वामी एंड एक्स्ट्रा। ये क्या थे कि इंडिया के साइड से क्या कि ये ओलंपिक में एंड स्पोर्ट्स से रिलेटिव है। तो स्टूडेंट्स वुमेन नेक्स्ट पॉइंट से आए स्टूडेंट्स यहाँ पे वुमेन टुडे आर द एबल टू compete with men in the sports by excelling with their performance। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला गया है कि जो वुमेन पर्सन हैं मैन के साथ क्या है कि एक एक्सीलेंट यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं, गुड परफॉर्मेंस करते हैं ऑन द ग्लोब द प्लेटफॉर्म, जो कि एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये क्या है गुड प्लेटफॉर्म है जो कि एक अपने फिजिकल एंड मेंटल टाइप से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। एंड जो कि यहाँ पे स्पोर्ट्स है गेम एंड स्पोर्ट्स को इंक्रीज करते हैं। सो द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम इंडिया वुमेन्स हैव द
स्टूड अप टू द वर्ल्ड लेवल परफॉर्मेंस। तो शॉर्ट टाइम में क्या है, शॉर्ट पीरियड में क्या है कि इंडिया ने अपने आप को यहाँ पे स्टेबल किया, वर्ल्ड लेवल परफॉर्मेंस को यहाँ पे शो किया, बी इंश्योरिंग द पार्टिसिपेंट इन द स्पोर्ट। तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने को क्या किया, एंड यहाँ पे वर्ल्ड लेवल का परफॉर्मेंस यहाँ पे इंडिया वुमेन्स ने यहाँ पे प्रोवाइड किया। दे आर ग्रेटर्स एंड द notables success of the women. So students which provide that is the opportunity and the encouragement are the given the have the encourage to compete with the men. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला गया है कि द ग्रेट टेस्ट मीन्स यहाँ पे क्या है कि स्पोर्ट्स में क्या है कि पार्टिसिपेट करना ही ग्रेट है, नॉट सक्सेस ऑफ द वुमेन मीन्स विन नहीं, सक्सेस नहीं है। तो which provide that the opportunity and the encouragement। तो क्या है कि इनको एक अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीजमेंट इनको प्रोत्साहित किया जाता है। दे हैव द इंक्रेज द कम्पीट विद द मैन, जो मैन के साथ क्या है कि स्पोर्ट्स एंड गेम को क्या है कि इंक्रीज करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कॉजेज, यहाँ पे कॉजेज क्या है स्टूडेंट्स, lack of the awareness। सेकेंड पॉइंट्स यहाँ पे बोला गया है कि मेल डिमांड्स सोसाइटी मीन्स यहाँ पे क्या कि नॉलेज की कमी। तो फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ द अवेयरनेस, द चीफ रीजन्स। इसका मुख्य रीजन क्या था, लोअर पार्टिसिपेंट ऑफ द वुमेन इन स्पोर्ट्स ये लैक अवेयरनेस। तो ये क्या कि इंडिया के वुमेन्स को क्या कि हम यहाँ पे क्या कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का क्या है यहाँ पे एक रीजन्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रीजन्स है लो पार्टिसिपेंट, जो कम परसेंट में क्या है कि यहाँ पे वुमेन पर्सनस यहाँ पे गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके नॉलेज की कमी। तो मोस्ट ऑफ वुमेन्स इन द most of men women is in the ignorant about their the health of they are the to involve with the domestic टास्क। तो ये क्या है कि डोमेस्टिक बहुत से पर्सन वुमेन ऐसे होते हैं कि डोमेस्टिक स्टेज तक क्या इन्वॉल्व रहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे मेल्स डिमांडेड सोसाइटी। तो मेल की क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स मेल की क्या है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है। इट इज़ द डिफरेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट द वुमेन्स इन स्पोर्ट। डिफरेंट स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे वुमेन को क्या है कम वैल्यू दी जाती है। मैन कंसेप्ट दे आर द कंसेप्ट देयर मोनोपोली इज द स्पोर्ट्स एंड दे आर द डेमोस्टिव वुमेन फॉर द पार्टिसिपेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो क्या है कि ये का मैंस के कंसेप्ट मैन क्या है कि को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स में मोनोपॉलिसी चलती है मीन्स करेक्शन चलता है, इस पर क्या है कि गेम एंड स्पोर्ट्स एंड फील्ड में प्रॉपर इस पर फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट से स्टूडेंट्स यहाँ पे लैक ऑफ द टाइम मीन्स टाइम का अभाव मीन्स टाइम की कमी। वुमेन्स द इन्वॉल्वमेंट in the domestic affairs give them the little time। तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या है कि डोमेस्टिक में क्या है कि इनका टाइम का शॉर्ट टाइम का लिटिल टाइम मीन्स टाइम का कम अभाव के कारण क्या है कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट इन द एक्टिविटी सच एज द स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में क्या है कि ये कम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कम पार्टिसिपेट होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट रिलेटेड टू एक्टिविटी आर द कंडक्टेड दे आर इन मॉर्निंग फॉर द इवनिंग। तो इसमें मोस्टली क्या जो स्पोर्ट्स होते हैं ये एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, ये किस टाइप से कंडक्ट किए जाते हैं, इवनिंग एंड मॉर्निंग टाइम में। तो इसमें क्या है कि इवनिंग एंड मॉर्निंग टाइम में क्या है कि वुमेन्स क्या है कि ये घर पे ज़्यादा
इन्वॉल्व रहते हैं, बट दीज आर द टाइम आर द डिसाइडेड बाय द वुमेन्स इन टेकन केयर देयर होम्स एंड द फैमिलीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला गया है कि उसके साथ क्या है कि जो वुमेन पर्सन है इसको डिसाइड करना चाहिए, वुमेन से टेकन द केयर द होम एंड फैमिली। तो क्या है कि वो डिसाइड करते हैं कि होम एंड फैमिली पर भी वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। पार्टिसिपेंट इन द एंड सो पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स गेट द लिमिटेड, जिससे कि वो स्पोर्ट्स में कम पार्टिसिपेट करते हैं। एंड लैक ऑफ द इंटरेस्ट, मोस्ट वुमेन्स लैक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। तो ये क्या है कि मोस्टली क्या है कि जो वुमेन्स रहते हैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा क्रेजी नहीं होते हैं, मीन्स इंटरेस्ट नहीं रखते, रुचि नहीं रखते। दे मे बी इंटरेस्ट इन द गेम एंड स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। तो क्या इनका क्या है कि ज़्यादा फोकस क्या है कि जब चाइल्डहुड स्टेज में ही ये स्पोर्ट्स एंड गेम में क्या है कि अपना फोकस रखते थे। तो बट दे आर ग्रो ओल्डर, जब एज इंक्रीज होती है तो क्या कि ये इनका इंटरेस्टेड एंड क्या कि गेम है स्पोर्ट्स के फील्ड से क्या कि ये अपने इंटरेस्ट को ये पे रिड्यूस कर देते हैं। एंड स्टूडेंट्स दे आर मैनी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑल टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा एंड अदर पॉइंट्स को क्या है कि प्रॉपर आपने कंसल्ट करना है। एंड स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्या है कि जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट ऑफ द वुमेन इन स्पोर्ट्स, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द स्पोर्ट पार्टिसिपेंट ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन द एनी सिक्स कॉजेज ऑफ लेस पार्टिसिपेंट्स ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो इंडिया के क्या कि लेस पार्टिसिपेंट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इसका रीज़न भी है। तो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन आपके लिए होंगे। तो क्या ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्या है वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट्स राइट इन फेयर नोटबुक और नीट एंड क्लीन वर्क ओनली 2 क्वेश्चंस। तो प्रॉपर इसको क्या है कि फेयर नोटबुक में लिखना है, कंटेंट को प्रॉपर मेंटेन करना है। एंड सेंड माई पर्सन नंबर, नीट एंड क्लीन वर्क, mention proper date, section and class. Thank you.